सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी 2024 के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये मानना है या कमेंट है, मैसेज है कि 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करें। जैसे हमारे पास अभी प्रीलिम्स की बात करें 2024 की मई में है, तो हमारे पास 6 महीने लगभग हैं, आप मान सकते हो। ठीक है, तो 6 महीने हैं, तो आपकी रणनीति किस प्रकार रहनी चाहिए। और साथ में जैसे मैं भी आपके साथ ही, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, कई बच्चों को ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, एज वाइज और मेरा अटेम्प्ट वाइज ही लास्ट अटेम्प्ट है, तो मुझे कंपलसरी मेरा अटेम्प्ट है, मुझे देना है। तो जैसे 5-7 दिन बाद में मैं अपना टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूँगा। 1 दिसंबर के बाद में मैं कोशिश करूँगा जैसे 7 दिन से एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अपना टाइम टेबल और मैंने कौन सी चीज़ें कवर की है, ताकि ऐसे सीरियस एस्पिरेंट वो मेरे साथ भी पढ़ सके, है ना, और उनको एक सही दिशा मिल पाए। तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे अभी नवंबर एंड हो रहा है, तो इस समय आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए या आपकी रणनीति क्या चल रही है, उस पर भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप लोग, मुझे पता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट है अभी अपनी मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस का अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट निपटा रहा है, या मेंस के जो टॉपिक के सब्जेक्ट है उनकी तैयारी उनकी अंतिम दौर में चल रही होगी, या आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनकी मेंस की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आप कई 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका दुर्भाग्य से प्रीलिम्स नहीं हो पाया, लेकिन आपने मेंस की तैयारी ठीक ठाक कर ली है। तो मेंस की जिन्होंने तैयारी कर ली है, तो वो तो प्रीलिम्स फोकस होकर अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब बात आती है, जैसे अभी जैसे ये हो सकता है कि अभी भी है ना 10-15 जनवरी तक, ठीक है, आप अपना मेंस का सिलेबस निपटा सकते हो। जैसे मैं अपना कहूँ तो जैसे मैं 15 जनवरी तक मैंने टारगेट रखा है कि मेंस के जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और कुछ मेंस के टॉपिक है उनको मैं पढ़ने वाला हूँ। 15 जनवरी के बाद में एकदम डेडिकेट होकर प्रीलिम्स के एग्जाम में लगने वाला हूँ। और मेरा टाइम टेबल, जैसा कि मैंने कहा, मैं दिसंबर फर्स्ट 1-2 दिसंबर के आसपास मैं अपना जो टाइम टेबल है आपको बताता रहूँगा। और हर 7 दिन से मैं आपको साथ लेकर चलूँगा, अपडेट भी करता रहूँगा कि अभी मैं क्या कवर कर रहा हूँ, मेरे कौन से टॉपिक चल रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज मेरे चल रहे हैं। एकदम बिल्कुल एक बड़े भाई के नाते मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। अब देखो यार, हमें एफर्ट लगाने हैं, प्रयास करने, बहुत अच्छे प्रयास करने, हमारे हाथ में अपने अच्छे कर्म है। ठीक है, सफलता असफलता बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपने हाथ में कर्म है, उनको सही दिशा में हमें करना चाहिए। और बिल्कुल भी निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। मेरा ये मानना है, चाहे आप कितनी बार फेल हो चुके हो, हर अटेम्प्ट आपका एक नया अटेम्प्ट होता है, एक नया नज़रिया आपका होना चाहिए उसको लेकर। कई बार अपने यूट्यूब पर मैं कितने जो सक्सेस एक यूपीएससी एस्पिरेंट है उनको लेकर आया हूँ यहाँ पे, जिनके कई अटेम्प्ट हो चुके हैं, 7-8-9 अटेम्प्ट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अंतिम प्रयास में या 8 अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है। और ये जर्नी ऐसी है, मतलब यूपीएससी का कंपटीशन ऐसा है जिसमें वक्त तो लगता है, कोई पहले कोई बाद में टाइम लगता है। तो जैसे मेरा ये मानना है कि आप जैसे अभी 6 महीने की स्ट्रेटेजी बना रहे हो अपनी, तो उसमें अभी भी ये रखना कि दिसंबर या 15-20 जनवरी के आसपास तक अपना मेंस का टॉपिक, जो मेंस का सिलेबस बचा है, जो भी आपका सिलेबस बचा है, हो सकता है आपका जीएस के जो टॉपिक है 1, 2, 3, 4 के पेपर है उनमें से कुछ टॉपिक बाकी हो, ऐसे राइटिंग का कुछ टॉपिक आपको बाकी हो, ठीक है, हो सकता है। और इसके अलावा जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपकी कुछ आंसर राइटिंग बाकी हो, तो अभी भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना पैनिक हुए, बिना टेंशन के, एकदम कूल होकर 15-20 जनवरी तक आप अपना मेंस का सिलेबस कवर कर लेना। और उसके बाद में जैसे आप क्या कर सकते हो, जनवरी के बाद में जो भी आपके 4-4.5 महीने बचते हैं उसमें फुल डेडिकेट, मतलब अब एक उसमें ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए आपका कि अपने जो दिन का टाइम है आपका, या जब भी आप पढ़ते हो 5-10 जो भी घंटे पढ़ते हो, 8-10 घंटे पढ़ते हो, उसको ऐसे डिवाइड करना कि आपका जीएस का कवर हो, साथ में सीसेट भी कवर हो, और आपका करंट अफेयर भी साथ चलता रहे। क्योंकि हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स के एग्जाम में करंट अफेयर का भी अच्छा खासा महत्व है। तो उस समय क्या होता है, वार्षिकांक जो होती है, विजन की 365 है, ऐसी मैगजीन आने लगती है। यदि आपने साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उनकी 365 आती है उनको मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर लेना, बार बार पढ़ लेना, तो करंट अफेयर आपका चलेगा। जीएस के जितने भी टॉपिक है आपके, 7-8 जो भी टॉपिक है हमारे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट है, उनको आप ऐसे बांट लोगे। कई एस्पिरेंट ऐसे हैं दिन में 2-3 टॉपिक बांट के पढ़ते हैं, कई एस्पिरेंट ऐसे हैं केवल एक टॉपिक कवर करना पसंद करते हैं, वो आपकी मर्जी है, ऐसे कर लेना, ठीक है। और बाद में ये होता है कि जैसे आप केवल डेडिकेट होकर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, उस समय क्या करना चाहिए आपको, साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, अपने जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, वो ध्यान रखना। और जैसे ऐसे एस्पिरेंट है जिनका मेंस का हो गया, तो वो अभी से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें। और विशेषकर सी सेट को थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि लाइटली नहीं लेना है आपकी बार। जैसे लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा उसको लाइटली लिया था, तो उसमें कुछ मार्क्स से सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा।
दोबारा से ऐसी गलती करेंगे नहीं, अब की बार सीरियस होकर बिल्कुल सीसेट की जो भी चीज़ें हैं। सीसेट में एक ध्यान रखना कि आपको लगता है कि मैथ रीजनिंग की आपको कोचिंग की नीड है, तो कोचिंग देख लेना। बहुत आजकल बहुत ही कम दामों में कोचिंग ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है, या आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे अच्छा खासा वहाँ पे भंडार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे प्रीलिम्स की आप तैयारी करो तो मैं कुछ किताबें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अपनी ये 11 साल वाली बुक है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें जो ऑप्शन का एनालिसिस ऐसा किया जो किसी अन्य किताब में आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा प्यार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जैसे आप लोग अभी भी मेंस की अपनी तैयारी करो, जैसे आपको ये पता नहीं होगा शायद, ऐसे राइटिंग की जो बुक है ना, ये अपनी आ चुकी है ना, बहुत ही प्यारी बुक है और मैंने इसका रिव्यू वीडियो भी बनाया था, आप इसको भी देख सकते हो। और एथिक्स की किताब भी आपके हाथ में। एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आप लोग, कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि ऐसे और एथिक्स के लिए हज़ारों रुपए, मतलब आप मान के चलो मार्केट में इनकी कोचिंग देखोगे, ऐसे एथिक्स की लगभग 25-30 हज़ार रुपये की कोचिंग है। इनकी नीड ही नहीं है यार। मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ, मैंने कहीं से ऐसे राइटिंग और एथिक्स की कोई कोचिंग नहीं ली, और मेरा स्कोर भी आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है, ठीक है, दोनों में। ऐसे में 157, एथिक्स में 126 है, तो वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है बिना किसी कोचिंग के, बहुत ही कम रिसोर्सेज फॉलो करके। और मेरा अनुभव मैंने इन किताबों में बताया, बहुत ही मतलब। और कई बच्चे बोलते हैं कि सर किताबें बहुत महंगी है, आपको मैं बहुत ही कम दामों में मतलब आप ये मान सकते हो कि 160 रुपये में, 160-170 रुपये में एथिक्स की किताब है। ऐसी राइटिंग की 200 रुपये में किताब आपके घर तक हम पहुंचा रहे हैं। यानी मतलब आप ये देखो, आपके घर तक 100-200 रुपये में आसानी से किताबें पहुंचती है। तो ये सब किताबें आप जरूर देखना। सीसेट में मैंने क्या किया, पैसेज जो है ना अच्छे खासे सोल्व करवाए हैं। 300 पैसेज इसमें मैंने खुद सोल्व किए हैं। आप जानते हो कि मेरा पैसेज वाला पार्ट अच्छा खासा है और मेरा अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव इसमें देखने को मिलेगा। बाकी जैसे मार्केट में जो भी सोल्व पेपर आप जानते हो कि कौन उनको बनाता है, क्या मतलब उनकी काबिलियत वो है कि उन्होंने वो एग्जाम बार बार पास किए, ठीक है, अच्छा स्कोर उनका रहा है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। सीसेट में पैसेज मैंने सोल्व किए, रीजनिंग मैथ एक्सपर्ट से सोल्व करवाएं। तो ये किताबें, जितनी भी किताबें, आप अपनी वेबसाइट का लिंक देखना डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे, है ना, जरूर देखना इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटेजी की ओर। तो हमने बात की दोनों एस्पिरेंट के हिसाब से कि एक वो एस्पिरेंट है जिनका मेंस का सिलेबस कवर हो चुका है, तो वो क्या करे, अभी से प्रीलिम्स फोकस होके, मतलब जो भी आपके पास 6 महीने हैं, तो आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो कि हर महीने में आपका जो भी जीएस का टॉपिक है, जैसे अभी से आप ऐसा कर सकते हो, दिसंबर में पॉलिटी कवर कर सकते हो, जनवरी में हिस्ट्री कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो, ऐसे हर एक मतलब आप अपना टॉपिक बना लो। साथ में आप एक काम जरूर कर लो कि सीसेट की लगातार 1-2 घंटे कंटिन्यू रखो, और मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो, क्योंकि जिनका मेंस अच्छा खासा हो चुका है, बार बार प्री में दिक्कत आ रही है, तो मेरे हिसाब से 6 महीने प्री का करना चाहिए। मैं भी ऐसा करता था, जब मेरा बार बार शुरू के अंदर जैसे 2 बार में प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया था, तो फिर मैंने ये किया कि अब मैं 6 महीने लगभग मैं अपना प्री पढ़ूंगा, और आसानी से फिर प्रीलिम्स निकलने लगा। तो जिनके साथ दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार रिविजन करना है, चीज़ों को संभालना है, ठीक है, ये बात आनी चाहिए। और जिनका मतलब अभी मेंस बाकी है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि अभी 10-15 जनवरी तक आप अपना मेंस करना, और उसके बाद में वही शेड्यूल है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो कि अभी भी आप ना, जैसे ऐसे टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है मेंस के ना, तो उनको आप एक साथ पढ़ सकते हो। जैसे हिस्ट्री वाला कॉमन है, ज्योग्राफी कॉमन है, जो भी टॉपिक कॉमन है, तो एक स्मार्ट स्टडी के साथ ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा एक अच्छा आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, वो भी आपका एक नज़रिया हो सकता है, ठीक है। और करंट अफेयर का भी वो एक चीज़ है कि कोई भी एक रिसोर्सेज, बहुत सारे बच्चे एक ही गलती बार बार करते हैं कि करंट अफेयर के मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, अलग अलग कोचिंग को फॉलो करते हैं, तो उतनी नीड नहीं है इसमें। आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट कह सकता हूँ उसको। और कुछ अच्छे आर्टिकल जो आते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में, वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कराता हूँ। वहाँ से भी कई सारी चीज़ें जो टू दी पॉइंट है वो कवर हो सकती है। बाकी यदि वो अपने वाली वीडियो नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई मंथली मैगजीन जो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो उसको आप आराम से फॉलो करना। बाकी मतलब और लगातार हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आज बहुत दिन हो गए थे आपके सामने ऐसा वीडियो आया नहीं था, मैं भी चाहता था कि आपसे थोड़ा कनेक्ट हूँ, ठीक है। आजकल थोड़ी सी परिवार की जिम्मेदारियाँ भी साथ चल रही है, और थोड़ा सा अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरफ स्टूडेंट बनने की दिशा में हूँ। थोड़ा सा ये 7-8 महीने मुझे भी अब स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी है, तो इसलिए वीडियो कम आ रहे हैं, और वीडियो अब आने वाले वक्त में थोड़े कम ही आएंगे, ठीक है। एक वीडियो तो वो आएगी जो आपको मैंने बताया कि मैं हर 5-7 दिन से आपको बताऊंगा कि अभी मैं कौन से टॉपिक कहाँ से कवर कर रहा हूँ, कैसा मेरा टाइम टेबल है। और एक जैसे करंट अफेयर वाला चल रहा है अभी। बाकी अभी जो स्टडी वाली वीडियो वो अभी कम आएंगे, क्योंकि आप भी समझ सकते हो, बिल्कुल मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ, और एस्पिरेंट की तरह होना पड़ेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब वीडियो था जिससे आपको एक अच्छी दिशा मिलेगी। और लगातार मतलब वही बात यार, टूटना मत, मतलब मैंने कई बार आपको बताया कि ये फेज ऐसा होता है, ठीक है। कई बार आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ईमानदारी से हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो आपका मतलब सही दिशा में काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा।
ठीक है। और कमेंट करके अपनी राय बताना, ओपिनियन बताना। ऐसे ही जुड़े रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।